साल 1923 था और मिस्र का सूरज बिना किसी रहम के वैली ऑफ द किंग्स पर चमक रहा था। सर हॉवर्ड कार्टर के लीड में आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम हिस्ट्री के एक बड़े मोड़ पर खड़ी थी। वे एक ऐसी कब्र को खोलने वाले थे जो हजारों सालों से बंद थी, जिसके राज दुनिया से छिपे हुए थे। पत्थर के पत्थर से रगड़ने की आखिरी कर्कश आवाज के साथ सील टूट गई। हजारों सालों से बंद, बासी, पुरानी हवा का एक झोंका कब्र की सीमाओं से बाहर निकला। टीम, जिनके चेहरे टिमटिमाती लालटेन से रोशन थे, अंधेरे में झांका। जैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट्स ने अपना मेटिकुलस काम शुरू किया, उनमें से एक को अपनी उंगलियों के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यह एक फोटोग्राफ था, एक सीपिया टोन्ड इमेज जो इम्पॉसिबली कब्र के अंदर प्रिजर्व थी। इस डिस्कवरी ने ग्रुप में एक सिहरन पैदा कर दी, एक ठंडी दहशत जिसका कब्र की ठंड से कोई लेना देना नहीं था। तस्वीर में एक आदमी दिख रहा था। वह उसी कब्र के सामने खड़ा था जिसे उन्होंने अभी खोला था। वह प्राचीन नहीं था। फोटोग्राफ के कोने में डेट 1867। नीचे एक भंगुर कागज का टुकड़ा था। उस पर लिखा, I tried to stop it, but the path of time cannot be blocked. डिस्कवरी क्लासिफाइड हुई, खुदाई रोक दी गई। जैसे जैसे सरकारी एजेंसियां इलॉन हक के रहस्य की गहराई में उतरती गईं, एक नाम बार बार सामने आता रहा, निकोला टेस्ला। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टेस्ला की मृत्यु के बाद यह अफवाह थी कि सरकार ने उनके कई रेडिकल आविष्कार जब्त कर लिए। ब्लूप्रिंट्स, थ्योरेटिकल पेपर्स। एक फाइल में मशीन का डिजाइन था, स्पेस टाइम मोड़ने वाली एक टाइम मशीन। एक टॉप सीक्रेट कार्यक्रम जन्मा, परियोजना प्रोजेक्ट पेगासस। इसका उद्देश्य समय को हथियार बनाना। प्रोजेक्ट ने टेस्ला की तकनीक का उपयोग करके ऑपरेटिव्स भेजे, अक्सर छोटे बच्चों को। मिशन, भविष्य से खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और अतीत को सूक्ष्मता से बदलना। कहानियां जंगली थीं, मंगल पर टेलीपोर्टेशन, एलियन प्राणियों के साथ मुलाकातें। सिद्धांतकार कहते हैं इलॉन हक प्रोजेक्ट पेगासस का ऑपरेटिव हो सकता था। मशीन की गड़बड़ी, टाइम ट्रैवल की जटिल भौतिकी में एक गलत अनुमान उसे एक अदम्य लूप में फंसा सकता था। इसने उसके बार बार दिखने की व्याख्या दी। वह समय में यात्रा नहीं कर रहा था, वह फंसा हुआ था, बार बार क्षण जीने के लिए मजबूर। मिस्र की एक सीलबंद कब्र में सुराग छोड़ना उसका हताश कदम था। मदद के लिए चिल्लाहट। एक बोतल में संदेश, समय के महासागर में बहता हुआ, उम्मीद कि कोई इसे पाए और चक्र तोड़े। क्यों मिस्र की कब्र? शोधों का निष्कर्ष, यह कैलकुलेटेड था। सार्वजनिक संदेश नष्ट या दबा दिए जाते, पर प्राचीन कब्र एक परफेक्ट टाइम कैप्सूल थी। हजारों साल सीलबंद और संरक्षित रहेगी। केवल एक उन्नत सभ्यता इसे समझेगी। खोज का हर विवरण जांचा, दस्तावेज और संरक्षित होगा, ताकि संदेश न केवल मिले बल्कि उस पर विश्वास भी किया जाए। यह सदियों तक पहुंचने के लिए एक शानदार हताश जुआ था। दशक बीत गए। फिर 1980 में लूप ने खुद की एक और लेयर रिवील की। वही आदमी, इलॉन हक, उसी प्राचीन कब्र के सामने। कोने में छपी डेट 2025। पैराडॉक्स गहराता जा रहा था। टाइमलाइन लीनियर नहीं, वह खुद पर ही फोल्ड हो रही थी। फास्ट फॉरवर्ड, हमारा प्रेजेंट। नई हाईली स्पेशलाइज्ड रिसर्च टीम अब कुख्यात कब्र पर लौट आई। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, एडवांस्ड स्कैनिंग इक्विपमेंट। उनकी टेक्नोलॉजी ने मेन चैम्बर फ्लोर के नीचे एक छिपी हुई कैविटी का पता लगाया। वे एक छोटे लकड़ी के बक्से को बाहर निकालते हैं। बक्से के अंदर एक और कैमरा, वही मॉडल जैसा 1897 की फोटो में। ये एक आर्टिफैक्ट था जिसने 2 बार समय पार किया। टीम कैमरे को सिक्योर लैब में ले जाती है। हाथ कांप रहे हैं। फिल्म अभी भी इंटैक्ट थी। पुराने डार्क रूम टेक्निक्स का उपयोग करके उन्होंने इमेजेस डेवलप करने की प्रक्रिया शुरू की। गोस्टली शेप्स फोटोग्राफिक पेपर पर दिखाई देने लगे। डार्क रूम की रेड लाइट ने एक अजीब सी चमक बिखेरी, जब रूम में डिसबिलीफ और हॉरर की एक लहर दौड़ गई। फोटोग्राफ्स में मिस्टीरियस इलॉन हक नहीं दिख रहा था। इसके बजाय उन्हें घूरते हुए चेहरे खुद उनके थे। रिसर्चर्स जो उसी पल लैब के बाहर खड़े थे, फोटोग्राफ्स में कैप्चर हो गए थे। हर डिटेल परफेक्ट थी। वही टीम, वही कपड़े, उनके चेहरों पर वही विस्मय और भ्रम। हर फोटोग्राफ के नीचे एक सिंगल चिलिंग डेट छपी थी, 2045। यह फिल्म संभवतः नहीं हो सकती थी। फोटोग्राफ उन्हें 20 साल आगे दिखा रही थी। यह एहसास उन्हें एक फिजिकल ब्लो की तरह लगा। टाइम लूप अब सिर्फ इलॉन हक की कहानी नहीं रहा, यह फैल चुका था, उन्हें चक्र में फंसा रहा था। फिजिसिस्ट्स थ्योरीज कर रहे थे। कुछ ने कहा एडवांस्ड कॉजल फीडबैक लूप, एक चक्र जहां भविष्य से जानकारी अतीत में लीक होती है। घटनाएं इस तरह प्रभावित होती हैं कि भविष्य वही बनता है जो पहचाना गया था। यह एक कंटीन्यूअस रिकॉर्डिंग की तरह था, आप इसे रोक नहीं सकते। अन्य लोग बोले रेट्रो कॉजैलिटी, क्वांटम लेवल पर प्रभाव पहले कारण से हो सकता है। क्या हक जानबूझकर यह सब छोड़ रहा था या कोई अनदेखी इकाई इसे ऑर्केस्ट्रेट कर रही थी?
कहानी आज भी खड़ी है, एक रियलिटी को चुनौती देता प्रमाण। हमारे पास असंभव फोटोग्राफ्स का कलेक्शन, एक क्रिप्टिक नोट और रिसर्च टीम की अननर्विंग कहानी जिसने बॉक्स में अपना भविष्य पाया। क्या निकोला टेस्ला ने कोई दरवाजा खोला जो बंद रहना चाहिए था? क्या इलोन हक लूप में फंसा है और क्या हम उसकी कहानी का हिस्सा हैं? या यह सब एक एलैबोरेट होक्स है? सच्चाई दफन है शायद समय के उन अनलखे पन्नों में। आपको क्या लगता है, क्या निकोला टेस्ला की टाइम मशीन के जरिए एलोन हक का यह समय यात्री बनकर एक टाइम लूप में फंसना सच है, या इन तस्वीरों की असलियत कुछ और है? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।